सावरे को दिल में बसा कर तो देखो एक बार वृंदावन जा। अपने अपने गांव को सब चले जाएंगे। एक बार मेरे कहने पर सब लोग ऊपर हाथ करेंगे। सुदामा ने कैसे बुलाया और गरीबी को दूर कैसे पाया सामरिया ने। सुदामा की
जब तक आप लोग उपरांत नहीं करोगे भैया लोग, आप लोग भी बड़ा दयालु है माँ के बिहारी। एक बार जगतपति भगवान कन्हैया करुणानिधि ने हर जगह सुदामा की लाज को बचाया। धीरे धीरे एक दिन की बात है, आज वही सुदामा के घर में और दिन पे दिन गरीबी बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बालक शाम को इंतजार कर रहे, पिताजी कहीं से भीख ला करके ला रहे होंगे। बालक कहने लगे, पिताजी कहाँ से भीख लेकर के आए हो? बालकों से रोक करके सुदामा कहने लगे, आवाज बढ़ाओ, तुम नहीं बढ़ाओ, तुम वहीं बैठे रहो, आप लोग नहीं बढ़ाओ, यहीं बैठो। और भैया इधर महाराज, जब सुदामा जी के बालक इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पिताजी कहीं से रोटी का टुकड़ा लेकर के आ रहे होंगे। एक दिन की बात है, बालक रोने लगे तो सुदामा फिर कहने लगे, बालको तुम अपने जब भूख लगे तो श्याम चाचा को बुला लिया करो, श्याम चाचा तेरी आकर के जरूर मदद करेगा, तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस प्रकार से बालकों को समझाने लगे सुदामा। एक दिन की बात है, मेरे कन्हैया पर देखा नहीं गया, 15 दिन हो गए परीक्षित महाराज। सुदामा के घर में एक अन्न का टुकड़ा नहीं आया, एक रोटी का टुकड़ा नहीं आया। तो मैया सुशीला ने को लिया और बालकों को गले से लगाया और बालकों को गले से लगा करके कहा, बेटा तेरा पिताजी सारे दिन संसार में घूमता है, शाम तक एक रोटी का टुकड़ा नहीं आया। परीक्षित महाराज 15 दिन हो गए, उस घर में चूल्हा नहीं जला, न भीख में कहीं एक रोटी का टुकड़ा आया। तब मेरे कन्हैया ने देखा, तब भगवान श्याम सुंदर आज वहां से भिक्षुक बन करके आए, भिखारी बन करके आए। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान, और ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए
भगवान आज मेरे कन्हैया एक संत का रूप बना करके उनके दरवाजे पर आ गए। माता भिक्षामं देहि, सुशीला के द्वारे पर भिखारी का भेष बना करके आए। क्यों आए? भगवान कन्हैया सिर्फ दर्शन देने के लिए आए कि मेरी भाभी सुशीला, मेरे भैया सुदामा की क्या दशा होती जा रही। तब भगवान कन्हैया भीख के मारण आए। भगवान श्याम सुंदर ने चना का दाना लिया और चना का द्वारा आज महाराज सुदामा की तहरी पर रख दिया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद में भिखारी का वेश बनाया। सुशीला ने अपने बालकों से कहा, बेटा जाकर के कह देना तेरी पिता तो स्वयं भिखारी है, इस भिखारी के द्वारे भीख मांगने क्यों आए हो? अगर भीख मांगना है तो किसी अमीर के पास जाओ, किसी राजा महाराजा के पास में जाओ। ये सुशीला तो खुद ही गरीब है। अरे महात्मा जी तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सुशीला ने ये समझ नहीं पाया कि ये भगवान कन्हैया साक्षात सुशीला की गरीबी को दूर करने के लिए आए। जब सुशीला ने नहीं पहचान पाया, जब महाराज भगवान श्याम सुंदर से सुशीला कहने लगी, भैया महात्मा जी मेरे घर में सूतक लगे हैं। याद करना भगवत प्रेमियों, सूतक का बहाना क्यों बनाया कि किसी भिखारी को कभी बिना भीख के द्वारे से वापस नहीं करना चाहिए। सुशीला ने कहा, अरे संत मेरे घर में सूतक के कारण न तो हम कहीं पूजा पाठ करने लायक हूँ, न तो मैं किसी को दान कर सकती हूँ, न किसी को फल दे सकती हूँ, इसलिए मेरे घर में सूतक लगे हैं। लेकिन सुदामा इसीलिए बहाने बना रहे, उनके घर में एक दाना नहीं था कि जिससे भिखारी की झोली में डाल दे। सुशीला ने बहाना बनाया। और ये बात सत्य है कि जब घर में सूतक लग जाते हैं तो सूतक में कभी दान और भीख नहीं देना चाहिए, और भिखारी भी कभी भीख लेने के लिए सूतक वाले दरवाजे पर नहीं जाता है। आज सुशीला ने इतना कहा और इतने भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब वो एक चना का दाना मिला, वो चना का दाना मिला तो सुशीला ने कहा, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान, और ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए। भगवान जब चना का टुकड़ा लिया तो सुशीला ने कहा, हे बेटो हे बालको ये 6 प्राणी है। उस चना का विभाजन कर लिया, चना के टुकड़े टुकड़े कर लिए। आज वही सुशीला ने थोड़ा सा कड़ सुदामा के ओठों पर रख दिया, हल्का सा कड़ बालकों पर रख दिया, छोटे छोटे बालकों के ओठों पर वही चना का दाना रख दिया, खंड खंड कर लिया। तो आज 6 प्राणियों का वही चना के दाने से पेट भर गया। वो पेट भर गया एक टुकड़ा से। आज प्रभु तेरी लीला बड़ी विचित्र है। आज सुशीला अपने पति से पूछने लगी कि हे पति देव, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सामने ये गरीबी क्यों आई है? और अगर तुम्हारे बचपन के मित्र भगवान कन्हैया है तो तुम उनके पास में चले जाओ। अब ये गरीबी हम पर देखी नहीं जा रही। तो सुशीला ने अपने पति से रो करके क्या कहा,